नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। इस लोकसभा चुनाव में जाति धर्म को लेकर तमाम तरह के बयान भी सामने आए, जिनको लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से समय समय पर शिकायतें भी की गई। लेकिन इस समय 5वें चरण का मतदान बीतने से पहले एक बहुत बड़ा बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने अपनी एक चुनावी जनसभा से कहा था कि अब कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता। इसी के पलटवार में राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल को तगड़ा जवाब दिया है। अनुप्रिया पटेल के बारे में राजा भैया ने मन से क्या बोला और क्यों बोला, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में राजा की दहाड़। लोकसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में बहुत खास फर्क नजर आ रहा है। 2019 में जहां मोदी लहर के चलते तमाम तरह के वाद विवाद से बचते हुए नेता भी बयान बढ़ चढ़कर नहीं दे रहे थे, लेकिन इस बार के चुनावों में बयानों को लेकर तमाम तरह के तीर एक दूसरे के गठबंधन पर छोड़े जा रहे हैं। कहीं नरेंद्र मोदी कांग्रेस की सरकार आने पर मंगलसूत्र छीने जाने की बात कहते हैं, तो कहीं राहुल गांधी का खटाखट डायलॉग फेमस हो रहा है। अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते दिख रहे हैं, उनके पक्ष में अपने भाषणों में बयान देते दिख रहे हैं, तो राजभर गब्बर की संज्ञा अपने आप को देते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जाति और धर्म पर किए गए तमाम तरह के बयानों को लेकर चुनाव आयोग में तमाम शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। कुछ ऐसा ही एक बयान इस समय सत्ता के गलियारों में, जहां एक तरफ क्षत्रियों की नाराजगी की वजह बन रहा है, उनके आक्रोश को बढ़ते देखा जा रहा है, तो वहीं कुछ एक ऐसा ही बयान जनसत्ता दल के लिए भी एक चैलेंज बन गया है। आखिर राजा भैया को कौन सी बात अखर गई है और इस बात को लेकर क्षत्रिय किस कदर नाराज हैं? इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल कल यानी सोमवार की 20 मई की तारीख को लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण के तहत 14 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और इससे पहले एक बयान में फिर से यूपी में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा चढ़ गया है। आखिर ये सियासी पारा क्यों चढ़ा हुआ है, तो अब इस बात की हकीकत को भी जान लीजिए और समझ लीजिए। पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कुंडा विधायक राजा भैया के बयान पर जुबानी हमला बोला था। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। लेकिन अब राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल पर करारा पलटवार किया है। राजा भैया ने केंद्रीय मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा पैदा नहीं होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है या जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। जनता जनार्दन आपको ये अवसर देती है कि आप जनता और उनके क्षेत्र में जा जाकर सेवा करें। राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया है। कुछ कुंठित लोग जो ये करते रहते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। दरअसल राजा भैया की नाराजगी अब मंच से इसलिए भी देखने को मिली है क्योंकि इससे पहले चुनावी सभा में अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा था कि मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है।
अनुप्रिया पटेल के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया गया था। बता दें कि बीते दिनों राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन या दल का समर्थन नहीं करने का ऐलान किया था, जबकि बीजेपी ने राजा भैया से समर्थन भी मांगा था। उन्होंने समर्थकों से अपने मन से वोट डालने की अपील की थी। फिलहाल राजा भैया के विरोध में दिए गए अनुप्रिया पटेल के बयान से इस समय क्षत्रिय नेता भी नाराज चल रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा एनडीए गठबंधन को भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जिस तरह से राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के साथ जाने का खुले तौर पर फैसला किया, उसके विरोध के स्वरूप एनडीए गठबंधन के घटक दल अपना दल की अनुप्रिया पटेल का इस तरह का बयान आना, जहां एक तरफ लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नाराज होते क्षत्रियों की नाराजगी को और भी बढ़ा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।